नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों, आज वो वीडियो हम लेकर के आए गए जिसका उल्लेख आपने ना कहीं पढ़ा होगा और ना ही आपने कभी सुना होगा। 5 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में से 5 नक्षत्र होते हैं और वो जो है अगर किसी विशेष तिथि में आ जाए तो वहाँ पर एक योग बनता है और उस योग का नाम होता है ज्वालामुखी योग, जिसका नाम ही ज्वालामुखी है। तो सोचिए उसके परिणाम कैसे होंगे और वो कौन कौन से नक्षत्र हैं। सबसे पहले भरणी, कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा और मूल, ये 5 नक्षत्र हैं। भरणी, कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा और मूल। अब किस किस योग से इस नक्षत्र के अंदर कौन सी तिथि आ जाती है जिससे कि ज्वालामुखी योग बन जाता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि जन्मे तो जीवे नहीं, और इसमें अगर ज्वालामुखी योग में किसी बालक का जन्म हो जाए तो उसका जीवित रहना असंभव हो जाता है। जन्मे तो जीवे नहीं, बसे तो उजड़ होए। और उस योग के अंदर जिस दिन आपका गृह प्रवेश है, घर में आप प्रवेश कर रहे हो, बहुत बैंड बाजे के साथ, हंसी खुशी के साथ, उल्लास के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ आप जो है उसमें प्रवेश कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर अगर ज्वालामुखी योग है तो वहाँ पर कहा जाता है कि वो व्यक्ति उजड़ जाता है। जन्मे तो जीवे नहीं, बसे तो उजड़ होए। और नारी पहने भूषणों, नारी अगर चूड़ा पहनती है, नारी के लिए सबसे मांगलिक चीज है, सौभाग्यदाता चीज है चूड़ा। और जो सबसे पहला चूड़ा होता है एक शादी पर जो है पहनती है, फेरों के बाद पहनती है, बच्चा होने के बाद पहनती है। तो नारी पहने चूड़ लो तो पुरुष विहीनो होए, अर्थात वैधव्य को प्राप्त हो जाती है। संग्राम चढ़े जीते नहीं। अब ये अगर योग पड़ गया और संग्राम के लिए जाना है, कहीं भी जो है किसी देश के साथ युद्ध छिड़ गया और उसी समय पर हमने जो है प्रक्रिया प्रारंभ की, तो सबसे पहली बात तो ये, अगर किसी ने हमारे पर अटैक कर दिया तो हम उसको तुरंत जवाब ना दे, मुहूर्त का इंतजार करेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम जानबूझ के किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं और किसी रण में हम जा रहे हैं, किसी युद्ध में हम जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर विजय नहीं मिलती है और कृषि निष्फल जाए। और उस योग के अंदर आपने दाना डाला, बीज डाला, खेती की, फसल बोई, तो वो जो है फसल पैदा नहीं होती, वो निष्फल हो जाती है। चाहे ओले पड़ जाए, पाला पड़ जाए, बरसात अधिक हो जाए, गल जाए, सड़ जाए, कीड़ा लग जाए। और कुआं पोखर जो खने, कोई कुआं बनाए, तालाब बनाए, तो वो जो है तुरते वारी पराए, उसके अंदर जल नहीं निकल पाता है। और वो योग इस 2023 में और 2024 में कब कब है उनको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल तो प्रक्रिया है। बच्चा जन्म ले रहा है तो कभी कभी तो ये 2 मिनट का ही योग होता है, कभी कभी 2 घंटे का योग होता है, कभी कभी ये अधिक का भी होता है। तो उस योग को टाल करके ये सारे काम जो हैं आप करें। आइए, वैसे हमारा जो वर्ष प्रारंभ होता है वो मार्च से प्रारंभ होता है, लेकिन अब जो ये योग है 4 जून को है। और 4 जून को भी कितने बजे? रात्रि को 3:22 से और 5:28 तक है, यानी 2 घंटे 6 मिनट का ये योग है। तो उस समय ये सारे काम नहीं होने चाहिए। उससे आगे 5 जून को
यही योग सुबह 5:28 से लेकर के और 6:39 तक है, अर्थात ये वहां पर 1 घंटा और 11 मिनट का है। 8 अगस्त को रात को 1:31 से लेकर के और 3:52 तक है, अर्थात 2 घंटे 21 मिनट का ये योग है। तो उस समय पर ये सारे काम ना हो। 9 अगस्त को रात्रि को 2:28 पर है और 4:11 तक है, अर्थात ये जो है 2 घंटे और 43 मिनट का है। 4 सितंबर को सुबह 9:26 से लेकर शाम को 4:41 तक है। तो इस योग से बचना चाहिए। उसके बाद में अक्टूबर में है, 8 अक्टूबर को रात्रि को 2:44 से लेकर के सुबह 6:28 तक है। फिर 9 अक्टूबर को है, सुबह 6:28 से लेकर के और दोपहर के 12:36 तक है, यानी ये 6 घंटे और 8 मिनट का हो गया। 13 दिसंबर को ये दिन के 11:04 से लेकर के रात्रि को 3:09 तक है, यानी 13 घंटे का योग हो गया। 16 फरवरी को सुबह 8:54 से लेकर के और दूसरे दिन सुबह 7:02 तक है। 17 फरवरी को ही सुबह 7:02 से और 8:15 तक है। फिर पुनः तुरंत 17 तारीख को ही 8:45 से लेकर के फिर रात्रि को दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक है। 18 फरवरी को सुबह 7:01 से 8:15 तक है, 1 घंटे 14 मिनट का योग हुआ। और उसके पश्चात ये समय चल रहा है 2024 का। तो 2024 के मार्च में रात को 1:25 पर प्रारंभ होगा और सुबह 6:36 पर यह योग समाप्त होगा। 14 मार्च को ये योग 14 मार्च 24 6:36 पर सुबह प्रारंभ होगा और शाम को 4:55 तक होगा। तो इस योग का विशेष ख्याल करके इस वीडियो को स्टोर करके रख लीजिएगा। इसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। जब जब कभी ऐसी स्थिति हो तो आप इसको जो है खोल करके सुनिएगा। जिसके अंदर जन्मता हुआ बच्चा अगर जन्मे तो, नारी अगर जो है पहली बार चूड़ा पहने तो, और कहीं संग्राम की स्थिति बने तो, कृषि का काम हो तो, कुआं पोखर खोदे तो, उस समय पर इस समय को त्याग करके काम करें, वरना वो सारा निष्फल हो जाएगा। बाकी और जानकारियों के लिए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, कार्यालय से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आपकी दुविधा है, कष्ट है, परेशानी है, समस्या है, संकट है, तो उसकी जानकारी दे करके और उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।